हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो अपने पिछले लेक्चर में बात हुई थी कि अब ना जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। ये किसने बता दिया था? वाटसन क्रिक ने। और इसको जो प्रूव किया था, क्योंकि हर चीज़ के लिए प्रूफ चाहिए होता है कि प्रूफ क्या है कि ये सेमी कंजर्वेटिव डीएनए क्या है, सेमी कंजर्वेटिव है। जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से जो की मदद से जो बना हुआ जो डीएनए है वो क्या है, सेमी कंजर्वेटिव है। इसका प्रूफ क्या है? तो प्रूफ किसने दिया था? मेसलसन एंड स्टाल ने 1958 में। और कौन सा जो उन्होंने टेक्निक यूज़ की थी? इक्विलिब्रियम ग्रेडियंट एक्सपेरिमेंट जो टेक्निक थी, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। क्या यूज़ की थी? इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक यूज़ की थी। इसने मेसलसन स्टाल ने क्या यूज़ किया था? सेमी कंजर्वेटिव डीएनए है या नहीं है, इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो एक्सपेरिमेंट की कुछ बातें हम इसमें पढ़ेंगे, कुछ बातें आगे पढ़ेंगे। तो कुछ बातें अपन जैसे कि बात कर लेते हैं यहाँ पे। उसकी टेक्निक जो होती है इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक होती है, ये पता करने की कि जो सेमी कंजर्वेटिव है या नहीं है। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब जो डीएनए का स्ट्रैंड है, क्या है, डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो आधा कैसा है और आधा कैसा है। मतलब सेमी कंजर्वेटिव मतलब होता है कि 50% तो पेरेंटल होता है, उसमें एक स्ट्रैंड पेरेंटल होता है, यानी 50% पेरेंटल और 50% न्यूली सिंथेसाइज्ड होता है। क्या होता है? 50% तो पेरेंटल होता है, 50% न्यूली सिंथेसाइज्ड। इसका मतलब होता है एक स्ट्रैंड तो पेरेंटल था और एक स्ट्रैंड जो होता है न्यूली सिंथेसाइज्ड होता है। इसको सेमी कंजर्वेटिव बोलते हैं। तो अब इसको प्रूव करके दिखाओ कि सेमी कंजर्वेटिव है या नहीं है। 50% जो पेरेंटल हैं या नहीं है, 50% सिंथेसाइज्ड हैं या नहीं है, इसको अपन प्रूव करेंगे। तो इस प्रूव करने के लिए एक क्या किया गया, सीजम क्लोराइड का एक सॉल्यूशन तैयार किया गया। क्या किया गया साइंटिस्ट द्वारा कि सीजियम क्लोराइड का एक सॉल्यूशन रेडी किया गया, प्रिपेयर किया गया, उसको बनाया गया। तो एक कंटेनर लेते हैं अपन, उस एक्सपेरिमेंट को पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? उस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं, उसकी कुछ बातें करते हैं। तो आइए, तो जो सीजियम क्लोराइड था, क्या था? सीजियम क्लोराइड का एक सॉल्यूशन लिया गया और उसको सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया। क्या किया गया? सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया। सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब उसको जैसे कि कुछ हिलाया गया, या कुछ जैसे कि ये होता है जूस वाला जो जूसर होता है, उसमें जो जूस को क्या करते हैं अपन? सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। क्या करते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। ऐसा कुछ किया अपन ने। तो क्या करते हैं? सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन लिया इन्होंने। तो सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन लेने के बाद, सीजियम जो क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया और उसको सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद क्या हुआ? जो सीजियम क्लोराइड के क्या थे? भारी कण थे। क्या? भारी मॉलिक्यूल थे, या हाई वेटेड जो मॉलिक्यूल थे वो क्या हुआ? नीचे बैठ गए। क्या हुआ? हाई वेटेड मॉलिक्यूल नीचे बैठ गए। तो सीजियम क्लोराइड के जो हाई वेटेज मॉलिक्यूल मैं आपको दिखा रहा हूँ, नीचे बैठ गया। जिसका भारी मॉलिक्यूल वो अपन बोलते हैं, वो क्या हुआ? नीचे बैठ गया। क्योंकि भारी होता है हमेशा नीचे बैठ जाता है, जो हल्का होता है ऊपर रह जाता है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन करने पर सीजियम क्लोराइड की, तो क्या हुआ? उसके सीजियम क्लोराइड के जो भारी मॉलिक्यूल थे नीचे बैठ गए। तो इस तरीके से अपन दिखा रहे हैं कि नीचे बैठ गए। और कुछ जो मॉलिक्यूल थे वो हल्के थे, वो इस तरीके से, जो क्या थे, इस तरीके से प्रोजेक्ट हो गए। क्या हो गए? भारी थे जो नीचे चले गए, हल्के थे जो उससे ऊपर रह गए। क्या हो गए? उससे ऊपर रह गए। इसको बोलते हैं अपन मीडियम, क्या बोलते हैं? मीडियम डेंसिटी। तो क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं? हेवी डेंसिटी। क्योंकि जो भारी मॉलिक्यूल थे वो इस तरीके से कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन में शो हो गए। तो इसको बोलते हैं हेवी डेंसिटी। हेवी डेंसिटी किसके? सीजियम मॉलिक्यूल है, सीजियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल है, हेवी डेंसिटी। और इसको बोलते हैं मीडियम डेंसिटी। मीडियम डेंसिटी। और जो कुछ और थे, मतलब कुछ तो भारी थे जो नीचे चले गए, फिर थोड़े उससे ऊपर रह गए, फिर उससे और जो ज़्यादा हल्के थे, मतलब जो भारी थे उस नीचे, उससे हल्के ऊपर, फिर उससे हल्के और ऊपर।
इस तरीके से प्रोजेक्टेड हो गए। क्या हो गए? इस तरीके से प्रोजेक्टेड हो गए। तो इसको बोलते हैं लो डेंसिटी, इसको मीडियम और इसको हेवी डेंसिटी, इसको बोलते हैं लो डेंसिटी। तो आप सोचेंगे इससे आप क्या प्रूव करना चाह रहे हो, आप बोलोगे इससे क्या प्रूव करना चाह रहे हो, तो मैं ये प्रूव करना चाह रहा हूँ इस चीज़ से कि जो हाई वेटेज वाले थे वो नीचे चले गए, उससे कम वेटेज वाले ऊपर रह गए, फिर उससे कम वेटेज वाले इस ये ऊपर और ऊपर रह गए। तो इसको लो डेंसिटी, मीडियम डेंसिटी और हेवी डेंसिटी बोल सकते हैं। और यहाँ अपन देख सकते हैं कि जो इंक्रीज सीजियम क्लोराइड, क्या इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ सीजियम क्लोराइड, इंक्रीज हो रही है ना कंसंट्रेशन, आप देख पा रहे हैं कंसंट्रेशन जो इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ बोल सकते हैं अपन इंक्रीज कंसंट्रेशन, क्या कंसंट्रेशन सीजियम क्लोराइड की, सीजियम क्लोराइड की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है नीचे जाने पर। तो आइए देखते हैं। तो अब क्या लेते हैं कि जो अपने पास क्या थे, डीएनए थे, कुछ डीएनए थे, अपन ने देखा थे आइसोटोप वाले डीएनए थे, एन आइसोटोप लाइट और N50 क्या हेवी डीएनए। तो इसमें क्या थे, कुछ डीएनए अपने पास जो N14 वाले आइसोटोप वाले थे, कुछ क्या थे N15 वाले और N14 जो मिक्स थे, और कुछ N15 वाले थे। तो N15 वाले जो डीएनए थे वो हेवी डीएनए इनको बोल सकते हैं अपन, हेवी डीएनए, हेवी डीएनए। और जो हाई वेटेज मीडियम वाले थे, क्या थे बीच वाले, इनको बोल सकते हैं अपन क्या, इनको बोल सकते हैं हाइब्रिड डीएनए, हाइब्रिड डीएनए, क्या इनको हाइब्रिड डीएनए अपन बोल सकते हैं। और इसको बोल सकते हैं अपन क्या, लाइट डीएनए, क्या बोल सकते हैं, लाइट डीएनए। तो इन्होंने क्या किया, कुछ डीएनए लिए, क्या लिए, कुछ डीएनए लिए, उसमें क्या थे, जो एन क्या था, एन आइसोटोप वाले डीएनए थे, क्या एन आइसोटोप वाले डीएनए थे, जिसमें तो एक था लाइट डीएनए और एक हाइब्रिड डीएनए जिसमें N15 भी था, एक स्टैंड में N15 नाइट्रोजन वाले बेस पेयर थे। ये इसको ऐसे समझाता हूँ मैं, जो अपने पास डीएनए होता है उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन बेस होते हैं। अब नाइट्रोजन बेस में जो नाइट्रोजन होता है वो क्या होता है, एन नाइट्रोजन का आइसोटोप होते हैं, क्या आइसोटोप इन्होंने लिया है। तो जो इसमें लिया है इन्होंने नाइट्रोजन बेस में N14 इस आइसोटोप इन्होंने एक में लिया, एन आइसोटोप क्या लिया, N14 और N15 इन्होंने ये वाले डीएनए लिए हैं। इसको लाइट डीएनए बोल देते हैं अपन, क्या लाइट डीएनए, लाइट डीएनए बोल देते हैं। इसको हाइब्रिड, इनको हेवी डीएनए है। अब आप यूँ सोच रहे होंगे कि इसको जो क्या, इसको सेंट्रीफ्यूगेशन करने के लिए सीजियम क्लोराइड की ज़रूरी क्यों है, इसको सीजियम क्लोराइड की ज़रूरी क्यों है, क्या सीजियम क्लोराइड की ज़रूरी क्यों है। तो अभी दिखाता हूँ सीजियम क्लोराइड की ज़रूरी क्यों है। इसको अपन, आप वो सोचेंगे कि इसको अपन बिना सीजियम क्लोराइड के भी तो कर सकते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। अगर अपन बिना सीजियम क्लोराइड के अगर सेंट्रीफ्यूगेशन करने जाते हैं डीएनए को लेकर, तो क्या होगा, ये डीएनए सारे यहाँ बैठ जाएंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन होता है उसमें क्या होता है, जो हेवी होता है, हेवी, तो हेवी वाला डीएनए पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद में हाइब्रिड वाला भी आ जाएगा। कहाँ जाएगा, एक बार यहीं तो आएगा ना, फिर उससे बाद वाला यहाँ जाएगा। इसको रोकने के लिए कोई जगह नहीं है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन होगा तो सारे डीएनए यहाँ बैठ जाएंगे। तो हम पता कैसे कर पाएंगे कि ये जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिव है, इसमें आधा दूसरा है और आधा दूसरा है। कैसे पता कर पाएंगे, इसमें जो दो स्ट्रैंड हैं वो एक पेरेंटल है और एक कौन सा है, एक न्यूली सिंथेसाइज्ड है। इसे कैसे पता कर पाएंगे, तो सारे डीएनए यहाँ कर बैठ जाएंगे। तो सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद अपन से पढ़ते हैं कि जो सेंट्रीफ्यूगेशन जो अपने टेक्निक अपनाई है, जब अपन हेवी डीएनए को इसमें डालते हैं, तो हेवी डीएनए को जब इसमें आता है और सेंट्रीफ्यूगेशन होता है तो क्या होता है, ये जब नीचे आता है क्योंकि हेवी है, इसका वेट क्या है, हेवी है, हेवी डीएनए पहले ही हेवी डीएनए, तो यहाँ आएगा, तो यहाँ आते आते यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आने के बाद वो रुक जाएगा। क्या इस पार्ट पर आने के बाद रुक जाएगा। क्या होगा, जो डीएनए हेवी डीएनए की डेंसिटी और इसकी जो डेंसिटी है वो मैच हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इसकी डेंसिटी उतनी, इसकी डेंसिटी। जैसे मैं आपको समझाऊँ कि जो, जैसे कि ये फ्लैट
एरिया है। अब इसकी डेंसिटी इस हाथ की डेंसिटी के बराबर है। क्या है, इस हाथ की डेंसिटी कितनी, इसके बराबर है। तो ये हाथ जब यहाँ जाएगा तो रुक जाएगा, नीचे नहीं जा पाएगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी उसकी डेंसिटी सेम है, इसलिए ये नीचे नहीं जा पाएगा। इसी तरह यहाँ होता है कि जो डीएनए की डेंसिटी और क्या होता है, इसकी डेंसिटी, क्या सीजियम क्लोराइड की डेंसिटी सेम है, तो डीएनए यहाँ आकर रुक जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा, एक बैंड की तरह इसको शो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक बैंड की तरह शो हो जाएगा। इसको मैं यहाँ दिखाता हूँ नीचे वाले में, ये बैंड की तरह शो हो जाएगा, ये बैंड की तरह शो होगा। इसी तरह अपन इस वाले हाइब्रिड वाले को लाते हैं, तो हाइब्रिड वाला डीएनए आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। अब जब ये मीडियम डेंसिटी के पास आएगा तो यहाँ आकर ये रुक जाएगा। क्या रुक जाएगा कि जो हाइब्रिड डीएनए की डेंसिटी और मीडियम डीएनए की डेंसिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। हाइब्रिड की मीडियम की डेंसिटी सेम हो जाएगी। तो वैसे ही वही एक्सपेरिमेंट दोहराते हैं, वही चीज़ कि जो डेंसिटी सेम होने के बाद ये नीचे नहीं जा पाएगा, तो यहाँ आकर ये एक क्या बैंड शो करेगा, एक बैंड के में एक पट्टी जैसा शो होगा। क्या होगा, एक पट्टी जैसा शो होगा। इसी तरह लाइट डीएनए को लेते हैं। लाइट डीएनए क्या है, लाइट डीएनए, तब लाइट डीएनए आएगा तो यहाँ आकर ये रुक जाएगा, क्योंकि लो डेंसिटी है और लो डेंसिटी इसकी है, तो इसकी है लाइट डीएनए की और लो डेंसिटी की डेंसिटी क्या हो जाती है, सेंट्रीफ्यूगेशन जो मॉलिक्यूल हैं उनकी डेंसिटी लो डेंसिटी पर यहाँ पर आकर क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो ये डीएनए यहाँ से आगे नहीं जा पाएगा। इसकी बैंड प्रोजेक्टेड अपन को दिखेगा, क्या दिखेगा, बैंड के जैसे अपन को ये शो होगा। तो इसी तरह अपन कह पाते हैं कि जो डीएनए है, हेवी डीएनए अलग हैं, हाइब्रिड अलग हैं, लाइट डीएनए अलग हैं, तो उनको इस प्रोसेस के द्वारा अलग अलग देखा जाता है। क्या देखा जाता है कि जो डीएनए है वो अलग अलग हो कैसे इस सेंट्रीफ्यूगेशन की हेल्प से उसको देखा जाता है कि लाइट हेवी डीएनए अलग हैं, लाइट अलग हैं, जो हाइब्रिड डीएनए वो अलग हैं। इस तरीके से इसको अलग अलग शो किया जाता है। क्या किया जाता है, अलग अलग शो किया जाता है। और अगर सेंट्रीफ्यूगेशन जो टेक्निक अगर अपन नहीं लेते तो इसको अलग अलग शो नहीं कर सकते थे। क्या नहीं कर सकते थे, जो सारे डीएनए आते हैं और यहाँ क्या होता है, यहाँ एकदम से यहाँ दिखते हैं अपन को सारे, पहले हैवी आ जाता, फिर हाइब्रिड आ जाता और लाइट आ जाता। पर सीजियम क्लोराइड जैसे लिया तो अपन डेंसिटी वाइज डेंसिटी इसको देखते गए और अपन एक बैंड के रूप में इसको देखकर अपन ने समझा कि जो हैवी डीएनए था वो नीचे है और लाइट डीएनए और हाइब्रिड डीएनए लाइट डीएनए को अपन अलग अलग देख पाए। क्या देख पाए, हैवी डीएनए, लाइट डीएनए और हाइब्रिड डीएनए को अपन अलग अलग देख पाए। तो इसी प्रोसेस से अपना जो एक्सपेरिमेंट आगे चलेगा। बट अपनी क्या है, जो वीडियो है वो थोड़ा लंबी हो जाएगी, इसके लिए अपन इसको पार्ट वाइज देखेंगे। तो अपन ने यहाँ तक बात कर ली है, अपन को ये अलग अलग देख लिया है कि लाइट डीएनए अपन को दिख गया है। क्यों, पहले देखना तो पड़ेगा ना कि डीएनए कौन कौन से हैं। अब इसको एक्सपेरिमेंटली अपन आगे बढ़ाएंगे। तो लाइट को इसको हेवी को देख लिया, हाइब्रिड को देख लिया, लाइट को देख लिया। अब आगे की जो बात है अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।